वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश ऐप। इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेंसेस सीखना। बहुत सारे लोग टेंसेस के नाम से घबरा जाते हैं, टेंसेस सीखने से डरते हैं। चलो सीखते हैं प्रेजेंट टेंस। जब भी कोई सेंटेंस में हैबिट, डेली रूटीन्स या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात हो, तब वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस कहलाता है। कि जब भी कोई सेंटेंस में कोई हैबिट की बात हो या फिर कोई रूटीन की बात हो कि मैं नहाने जाता हूँ, कि मैं नहाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, वो सारे रूटीन्स है। और यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सनातन सत्य है कि सूरज पूर्व से उगता है, तो वो सनातन सत्य है कि तो सूरज है वो हमेशा पूर्व से ही उगता है। तो जो ऐसे सनातन सत्य वाले सेंटेंस है वो भी सारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और हिंदी में कोई भी सेंटेंस के पीछे की साइड ता है, ती है, ते है या ता हूँ ऐसा कोई वर्ड आए तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ, वह पढ़ती है, मैं चाहती हूँ। चलो सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। जब भी कोई सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो और पॉजिटिव सेंटेंस हो, तभी ये फॉर्मूला यूज होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब V1 का रूप प्लस ऑब्जेक्ट। कि जब भी कोई सेंटेंस बनाए और जो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो और पॉजिटिव सेंटेंस हो, तभी ये फॉर्मूला यूज होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जब भी कोई सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, एक से ज्यादा हो, जैसे कि आई, वी, यू या दे हो, तब वर्ब का V1 का रूप लगाया जाता है यानी कि क्रियापद का मूल रूप लगाया जाता है। और जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन हो, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नाम हो, तभी वर्ब के पीछे एस के ईएस का रूप लगाया जाता है। चलो आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूँ, जिसमें आई है वो सब्जेक्ट है, लर्न है वो वर्ब है और इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट है। हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ क्रियापद का मूल रूप यानी V1 का यूज होता है। कि लर्न है वो V1 का रूप है, इसीलिए सेंटेंस में आई लर्न इंग्लिश की आई के साथ V1 का यूज हुआ है कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ। नेक्स्ट है ही लर्न्स इंग्लिश, कि वह इंग्लिश सीख रहा है। तो जो सब्जेक्ट है ही, वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए वर्ब है लर्न, लर्न के साथ क्रियापद एस का यूज हुआ है कि ही लर्न्स इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है। तो हमेशा जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, एक वचन हो, सिंगुलर हो, तभी वर्ब के पीछे एस या ईएस का रूप लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ लर्न का लर्न्स हो गया है। तो ही लर्न्स इंग्लिश, कि वह इंग्लिश सीख रहा है। नेक्स्ट है वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो जिस सेंटेंस में भी वी है वो सब्जेक्ट है, वो और वो प्लूरल है कि बहुवचन है, इसीलिए क्रियापद का मूल रूप यानी V1 लगाया गया है। नेक्स्ट है माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो माई मदर है, तो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए क्रियापद के पीछे एस या ईएस का रूप लगाया गया है। कुक का हो गया है कुक्स, कि माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। नेक्स्ट है द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज है पूर्व की दिशा में उगता है, जो एक सनातन सत्य है कि सूरज है वो हमेशा पूर्व की दिशा में ही उगता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कि जब भी कोई प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। और जो सेंटेंस में ये फॉर्मूला यूज होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। कि जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस देखें और वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आता है प्लस डू या डज का यूज होता है, फिर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया होता है, तभी वह प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता आई, वी, यू या दे हो, तभी सेंटेंस में डू नॉट का यूज किया जाता है। कि जब भी डू नॉट कब लगाया जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता आई, वी, यू या दे हो, तब सेंटेंस में डू नॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डज नॉट, कि जब भी सेंटेंस का कोई भी कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो ही, शी, इट या कोई नाम हो, तभी सेंटेंस में डज नॉट का यूज किया जाता है। चलो एग्जाम्पल के साथ कुछ और सीखते हैं। आई डू नॉट लाइक,
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिस सेंटेंस में आई है वो सब्जेक्ट है, करता है, तो आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वी1 का यूज किया गया है कि आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नेक्स्ट है शी डज नॉट टेक टी, कि वह चाय नहीं पीती। तो शी है वो करता है, सब्जेक्ट है, तो सी है वो सिंगुलर है कि एक वचन है, इसीलिए उसके साथ डज का यूज किया गया है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, कि सी डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीती है। नेक्स्ट है दे डोंट लिव हियर, कि वे यहाँ नहीं रहते हैं। तो जिस सेंटेंस में दे है वो सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है, इसीलिए दे के साथ डू का यूज किया गया है। तो दे डू नॉट लिव हियर, वे यहाँ नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है राधा डज नॉट ड्राइव अ कार, राधा कार नहीं चला सकती है। तो राधा है वो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए उसके साथ डज का यूज किया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है कि राधा डज नॉट ड्राइव अ कार, राधा कार नहीं चला सकती है। नेक्स्ट है वी डोंट लाइक दिस मूवी, हमें वह मूवी पसंद नहीं आई। तो वी है वो सब्जेक्ट है, करता है, और वो प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ क्रियापद डू का यूज किया गया है। तो वी डू नॉट लाइक दिस मूवी, हमें वो मूवी पसंद नहीं आई। मोस्ट ऑफली कई बार सेंटेंस में डू नॉट की जगह डोंट लिखा जाता है और डज नॉट की जगह पे डजंट लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कई बार लिखा जाता है। कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता आई वी यू या थे हो, प्लूरल हो, तभी सेंटेंस में डू का यूज किया जाता है। कि डू कब यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट आई वी यू या थे हो, तब सेंटेंस में डू का यूज किया जाता है। और डस, जब भी कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता ही शी इट या कोई नेम हो, तभी सेंटेंस में डस का यूज किया जाता है। ये हमेशा याद रखें कि जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तभी डू या डस का यूज किया जाता है और डू और डस सबसे पहले आता है। और जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तभी हमें डू का यूज करना है, और सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट हो तभी हमें डस का यूज करना है। चलो सीखते हैं आगे एग्जाम्पल्स के साथ। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हो। जिस सेंटेंस में यू है वो सब्जेक्ट है यानी करता है, जो प्लूरल है, इसीलिए उसके आगे डू का यूज किया गया है। सबसे पहले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है कि आप हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हो। डू यू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट है डज ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। तो जिसमें ही है वो सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, इसीलिए उसके आगे डज का यूज किया गया है। डज ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। नेक्स्ट है डू दे नो यू, क्या आप उसे जानते हो। जिस सेंटेंस में भी दे है वो सब्जेक्ट है, वो और वो प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए उसके आगे डू का यूज किया गया है। डू यू दे नो यू, डू दे नो यू, क्या आप उसे जानते हो। नेक्स्ट है डस रीना सिंग सॉन्ग्स, क्या रीना गीत गाएगी। तो जिस सेंटेंस में रीना है वो कोई नाम है, वो सिंगुलर है और वो सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके आगे डज लगाया गया है कि डस रीना सिंग सॉन्ग्स, रीना सॉन्ग गाएगी। नेक्स्ट है डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या आपको समझ में आया। जिस सेंटेंस में यू है वो सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है, इसीलिए इसके आगे डू का यूज किया गया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या आपको समझ में आया। इन शॉर्ट प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हकार वाक्य रचना, नकार वाक्य रचना एंड प्रश्नार्थ वाक्य रचना। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हकार वाक्य रचना, जिसका फॉर्मूला इस तरह से है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता सबसे पहले होता है, उसके बाद वर्ब का वी1 का रूप होता है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला इस तरह से है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट,
कि जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आता है और उसके बाद डू या डस। जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हो तब सेंटेंस में डू का यूज होता है, और जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, शी, इट या कोई नेम हो तब सेंटेंस में डस का यूज होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य रचना, जिसमें सबसे पहले डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, कि जिसमें से डू या डस सबसे पहले होता है। सेम ऐसे ही कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता आई, वी, यू या दे हो तो डू का यूज होता है, और ही, शी, इट या कोई नाम हो तो डस का यूज होता है। तो सबसे पहले डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो करें हमारी चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू।